हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल. सो आई विल टेल यू टुडे समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आज मैं बात करूंगा एयर प्लांट के बारे में. मान लो अगर आपके पास कोई एयर प्लांट मशीन है, कंप्रेसर एटलस कोप्को का है, या आपके पास कॉम्पेयर का है, या कोई और ब्रांड है. तो मान लो हमारे पास प्लांट के अंदर 3 कंप्रेसर चल रहे हैं या 2 कंप्रेसर चल रहे हैं. इन केस एक कंप्रेसर हमारा ख़राब हो गया तो हमें ये होना चाहिए, इस तरह हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि दूसरा कंप्रेसर ऑटोमेटिक चल जाए. तो जो कंपनी ये कंप्रेसर देती है और जो मास्टर कंट्रोल देती है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होता है. वो टोटली ऑटोमेशन और पीएलसी प्रोग्राम पे होता है, उसका बहुत ही हाई कॉस्ट प्राइस है. तो मैं आज आपको बताऊंगा इस कंडीशन में आप क्लासिक कंट्रोल के थ्रू इस तरह के कनेक्शन कर सकते हैं बहुत इजीली. चाहे आपकी 3 मशीन हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कोई सी भी मशीन हो, 6 हो, 7 हो, जो भी है. अगर कोई इनकेस आपकी मशीन फेल हो जाती है रात में या प्लांट में चलते हुए किसी वक्त में हो जाती है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी मशीन दूसरी ऑटोमेटिक चल जाएगी और आपको ये सिग्नल भी दे देगी कि दूसरी मशीन चल रही है. ठीक है, आप कंट्रोल रूम के अंदर बैठे हैं, उसके अंदर भी आप इंडिकेशन ले सकते हैं कि मशीन आपकी ये वाली आउट ऑफ सर्विस हो गई है, कुछ ख़राबी आ गई है और दूसरी मशीन चल गई है, या वो मशीन कितनी देर चल रही है या कितने घंटे क्या बजे ख़राब हुई. ये भी इस तरह का वो हो सकता है. लेकिन मैं सिंपल से आपको ये बताऊंगा कि आपकी मशीन ये वाली ख़राब होगी तो वो दूसरी वाली चल जाएगी और उसमें टर्म्स कंडीशन होंगी कि आपकी मशीन किस तरह से वर्क बिहेव करेगी. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपकी मशीन रन किस कंडीशन में होगी. मान लो आपने प्रेशर सेट किया हुआ है आपको 10 बार, आपको हाई प्रेशर जो चाहिए मशीन से वो 10 बार प्रेशर चाहिए. जैसी अब हम बात करेंगे प्रेशर 10 बार की, तो 10 बार प्रेशर होने पर मशीन शट डाउन कैसे होगी तो ये बात करेंगे बाद में. पहले हम करेंगे मशीन स्टार्ट कैसे होगी. मान लो हमारा 10 बार से नीचे प्रेशर चला गया, मान लो 8 बार चला गया, तो 8 बार प्रेशर जाने पे हमारी मशीन क्या होगी, जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर जो लगाएंगे हम, ठीक है, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर जो प्रेशर लेस होगा तो वो सिग्नल देगा टाइमर को, और टाइमर सिग्नल देगा रिले को, और रिले सिग्नल देगी जो है कॉन्टैक्टर को. कॉन्टैक्टर क्या करेगा, स्टार डेल्टा में चलाएगा. तो हम बताएं किस तरह से वो चलेगा. पहले 2 कॉन्टैक्टर, आप जानते हैं स्टार डेल्टा में 3 कॉन्टैक्टर कॉमन चाहिए होते हैं, तो पहले 2 कॉन्टैक्टर चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट वाले. ठीक है, 2 कॉन्टैक्टर चलेंगे 5 सेकंड तक. तो क्या होगा, इसमें से एक कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और दूसरे जो मिडिल वाला कॉन्टैक्टर वो इसको छोड़ देगा और ये दोनों चल जाएंगे. इन दोनों कंडीशन में हमारी चलेंगे 5 सेकंड तक. ताकि हम इसलिए चलाएंगे ताकि हमारी मशीन हमें लगे कि कोई भी एक्सीडेंट के विदाउट एनी फॉल्ट के वो नॉर्मल चल रही है. फिर उसके बाद हम उस पर लोड डालेंगे. लोड डालने के बाद जो मशीन हम पर लोड डालेगी तो अब उस पर क्या होगा, ऑटोमेटिक लोड डलेगा मशीन के ऊपर. ऑटोमेटिक लोड डलने का तरीका कार क्या है, ऑटोमेटिक लोड डलेगा वो जब डलेगा जब उसके टर्म्स कंडीशन पूरे हो जाएंगे जो स्टार डेल्टा की मोटर के हैं. जैसे 2 कॉन्टैक्टर पकड़ेंगे शुरू में, एक कॉन्टैक्टर छोड़ देगा, फिर 2 कॉन्टैक्टर पकड़ेंगे 5 सेकंड के बाद ये, और 3 सेकंड या विद इन 2 सेकंड या 1 सेकंड के बाद ये कॉन्टैक्टर पकड़ेंगे मिडिल वाला, तो हमारी मशीन नॉर्मल चल जाएगी. नॉर्मल चलते हुए जब फिर हम उस पर लोड डलेगा ऑटोमेटिक 5 सेकंड के बाद, ताकि हमें ये हमारा श्योर हो जाए मशीन इज़ वर्किंग इज़ नॉर्मल विदाउट एनी फॉल्स. तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर लोड ले लेगी. लोड लेने के बाद प्रेशर पूरा हाईएस्ट जो होगा 10 हो जाएगा. तो मैंने अभी तक आपको बताया कि मशीन का रनिंग. अब इसका बैक के कैसे वो शट डाउन होगी. तो जैसे ही प्रेशर 10 बार होगा, 10 बार होने के बाद हमारी मशीन शट डाउन नहीं होगी, हमारी मशीन से लोड हटेगा. जो लोड में हमारी चल रही है लोड हटेगा. लोड हटने के आप सेट कर सकते हैं उसमें लोड हटने के कितने देर बाद आपको मशीन को ऑफ कराना है. ऐसा भी होता है मशीन हीट हो जाती है तो उसमें फ़ैन होता है तो ठंडा करता रहता है, तो कितनी देर तक आपको उसका टेम्परेचर को डाउन कराना है ताकि वो शट डाउन हो जाए. तो अब उसमें 5 सेकंड से लेके उसमें 20 मिनट तक टाइम है, तो 20 मिनट तक आप उसको रनिंग करा सकते हैं नॉर्मली. मान लो हमने उसमें जो मैंने ड्राइंग एनिमेशन में दिया हुआ है उसमें मैंने 3 मिनट भरा हुआ है, ताकि उसमें 3 मिनट तक मशीन अनलोड होने के बाद 3 मिनट तक चले, 3 मिनट होने के बाद वो शट डाउन हो जाए. ठीक है, तो वो अब उसका तरीका सिग्नल का क्या है, जब प्रेशर पूरा 10 बार होगा तो वो सिग्नल क्या करेगा, सिग्नल छोड़ देगा. तो वो कमांड दे देगा रिले को, टाइमर को, टाइमर कमांड दे देगा दूसरे टाइमर को, और दूसरा टाइमर कमांड दे देगा रिले को, रिले कमांड दे देगी उसको शट डाउन के लिए. तो इस कंडीशन में नॉर्मल आपका शट डाउन हो जाएगा. तो अब ये जो मैंने आपको ये बताया है, तो इस कंडीशन में मैं
बताता हूँ, जो ड्राइंग मैंने बनाई है बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से, बेहद ही आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपको टाइमर, कॉन्टैक्टर, रिले और इन सब की नॉलेज है। और एक और पॉइंट है, अगर किसी वजह से आपकी मशीन फेल हो गई तो उसमें अलार्म भी आएगा कि अलार्म आ रहा है। तो फिर अलार्म आएगा तो लाजिम आपको पता होना चाहिए कि मशीन में अलार्म आए, ताकि अवेयरनेस के लिए, ताकि और ज़्यादा डेंजर पॉइंट्स आप बच सकें। तो इस तरह की पूरी जो मैंने एनिमेशन बनाई है आप उसको बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, और पुश करके स्लो स्लो बिल्कुल एक एक तार को ध्यान से लगा सकते हैं, वायर को बड़े ध्यान से, क्योंकि बी केयरफुली करें। आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगी, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।